बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, एपिसोड 7 के साथ मैं हूं अदिल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी पिछली वीडियो में बता रहे थे कि नजमुद्दीन अय्यूब अपने भाई के साथ और अपने बेटों के साथ अपने किले को छोड़ चुका था। फिर वो दुश्वार गुजार और तवील फासला तय करके चंद अफराद पर मुश्तमिल ये खानुमा बर्बाद काफिला मौसल पहुंचा। नजमुद्दीन अय्यूब को हरगिज उम्मीद नहीं थी कि उमादुद्दीन जंगी के दरबार में इसकी शानदार पजीराई की जाएगी। जंगी हुक्मरान ने तख्त से उतरकर नजमुद्दीन अय्यूब का इस्तकबाल किया और बड़े वालिहाना अंदाज में इसे गले लगाते हुए कहा, खुशामदीद मेरे भाई नजमुद्दीन। फिर उमादुद्दीन जंगी ने इसे अपने तख्त के करीब वजीरों की सफ में कुर्सी पर बिठाते हुए बाआवाज बुलंद कहा, तुम अमन व सकून और इज्जत व फरागत के साथ मौसल में रहो। इसके बाद जंगी हुक्मरान ने अहले दरबार की तरफ देखते हुए सूरह रहमान की आयात मुकद्दसा तिलावत की। एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं। ये इस वाक़ये की तरफ इशारा था जब दरबदरी की हालत में नजमुद्दीन अय्यूब ने सुल्तान अमादुद्दीन जंगी को चंद रोज के लिए तकरियत के किले में पनाह दी थी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बदबख्ती का जमाना गुजर चुका था और अब खानदाने अय्यूब पर खुशकिस्मती के गहरे साए पड़ने लगे थे। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने नजमुद्दीन को अपने मुकर्रब दरबारियों में शामिल कर लिया था। खाना बदोशी की जिंदगी से नजात पाते ही नजमुद्दीन अय्यूब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ मतवज्जो हुआ। अब यूसुफ 4 साल का हो चुका था। इस जमाने के रवाज के मुताबिक यूसुफ यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए मकतब में दाखिल कर दिया गया। वो अपने दोनों भाइयों तौरान शाह और शमसुद्दौला से बहुत मुख्तलिफ नजर आता था। बच्चा होने के बावजूद ना वो किसी से झगड़ा करता था और ना इसके किसी अमल से शरारत झलकती थी। यूसुफ गैर मामूली हद तक संजीदा था और इसकी शरबती आंखें हर वक्त खोई हुई सी रहती थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। उस्तादजा इसकी बहुत तारीफें करते थे। यूसुफ का हाफिजा बहुत कवी था। सरसरी बातों को वो अपने जहन में महफूज रखता था। जुबैदा अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर जब मौसल आकर इसका चौथा लड़का मलकुल आदिल पैदा हुआ तो फितरी तौर पर माँ की मोहब्बत तकसीम हो गई। वक्त तेजी से गुजरता रहा। अब यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र 7 साल थी कि अजीब वाकया पेश आया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का दरबार आरास्ता था। इत्तफाक से इस रोज यूसुफ भी अपने बाप के साथ दरबार में मौजूद था। मौसल में रहने वाला एक बूढ़ा ईसाई राहब मरज़बान दरबार में दाखिल हुआ। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने गर्मजोशी के साथ ईसाई राहिब का इस्तकबाल किया। मैं सुल्तान का निहायत शुक्रगुजार हूं कि मेरी दरख्वास्त कबूल की गई और हुकूमत के कारिंदों ने वक्त से पहले खानका की तामीर का काम मुकम्मल कर दिया। पादरी मरज़बान ने बाआवाज़े बुलंद कहा। इसके लहजे से सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के लिए इंतहाई अकीदत झलक रही थी। इस्लामी ममलिकत में बसने वाले हर शख्स के जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत हुकूमत का अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल होती है। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने इंकसार के लहजे में जवाब देते हुए कहा, यह तुम पर कोई एहसान नहीं है, मगर मैं इसके जवाब में इतना जरूर चाहूंगा कि तुम अपनी कौम को अहले इस्लाम की रवादारी और हुस्न सलूक के बारे में जरूर बताओ। इस वाकया की मुख्तसर तफसील ये है कि ईसाई राहब मरज़बान की खानका बहुत शिकस्ता हो गई थी और तेज बारिश में इसकी एक दीवार भी गिर गई थी। नतीजन मरज़बान ने सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की खिदमत में एक दरख्वास्त अरसाल की थी कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। सुल्तान ने किसी ताखीर के बगैर अपने कारिंदे भेजकर इस तरह खानका की मुरम्मत करा दी थी कि इस पर नई इमारत का गुमान होने लगा था। जवाबन पादरी मरज़बान सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के दरबार में शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ था। फिर जब मरज़बान वापस जाने लगा तो इत्तफाकन उसकी नजर 7 साला यूसुफ यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पड़ी। ईसाई राहब चौंक कर रुक गया। कुछ देर तक वो यूसुफ के चेहरे को बहुत गौर से देखता रहा, फिर आहिस्ता कदमों के साथ दरबार से निकल कर चला गया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के साथ दूसरे दरबारियों ने भी मरज़बान के इस नाकाबिल फहम अमल को देखा था, मगर सबसे ज्यादा हैरत नजमुद्दीन को हुई थी। फिर दूसरे दिन नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे यूसुफ यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर ईसाई राहब मरज़बान की खानका में पहुंचा। कल तुम सुल्तान के दरबार में इस बच्चे को इतनी गौर से क्यों देख रहे थे? नजमुद्दीन अय्यूब ने दाखिल होते ही बड़े बेबाब काना लहजे में सवाल किया।
ایسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کمسن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی، نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں میں اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز ازل میں لکھی ہے۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار جھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیشگوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کیا تحریر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری گناہگار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل نہیں پڑھ سکتی، پادری مرزبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعہ کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے بھی کیا۔ ماں پہلے سے ہی اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر کی یہ بات سن کر شدت جذبات سے وارفتہ ہونے لگی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا؟ وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں، زبیدہ نے شکایت آمیز اور کس قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد و زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر ہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے قریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنی دور چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر ایک سال بعد نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔